अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अस्मत् परात्पर गुरुभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अस्मत् परमेष्ठिस् अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अस्मत् परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। श्रीवानाद्रिमुनीन्द्रपाद जलज द्वन्द्वानुरागोज्ज्वलं श्रीरामानुजपाद पंकज कृपा संलब्ध मंत्रत्रयम् श्रीमद्भव्य सुदर्शनस्य कमला कान्तस्य सेवारतं वात्सल्यादिगुणाम्बुराशिमनघं श्रीस्वाम्यनन्तं श्रेय। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सद्गुरु भगवान की, श्री गुरु व्यास पूर्णिमा महोत्सव की जय। अपने इस अखंड भारत, शाश्वत भारत, सनातन भारत के अंतर्गत बिहार प्रांत संप्रति सहरसा जिला के अंतर्गत इस MLT कॉलेज प्रांगण में समस्त भक्त जनों के द्वारा समायोजित इस गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे वंदनीय स्वामी श्री प्रेमानंद जी, हमारे वंदनीय श्री मंदन प्रसाद सिंह जी, उपस्थित सभी भक्तजन, हमारी सभी स्नेहाधीना वात्सल्यमयी माताओं बहनों और समस्त क्षेत्रों से उपस्थित सभी भक्तजन, वस्तुतः आज का दिन कठिन परीक्षा का दिन है। गुरु शिष्य के मध्य परीक्षा का दिन है। सच पूछिए तो शिष्य भी गुरु जी की परीक्षा लेते हैं कि देखें गुरु जी कब तक बैठे रहते हैं, और गुरु जी भी शिष्य को परीक्षित करते हैं। चूंकि शिष्य भी बिल्कुल बहुत देर से खड़े हैं, धूप में भी वहां तक लाइन चली गई, और यह हालत, यह दशा सब जगह लगभग हो जाती है। पटना में भी विगत वर्षों में वही स्थिति रही। कितना भी बड़ा पंडाल बनाया जाए, भक्तगण उसे छोटा ही कर देते हैं। समसपुर में भी यही हमने आपने देखा, नवगछिया में भी, भागलपुर में भी, जहां होता है इसी का नाम है भक्तों की श्रद्धा, इसी का नाम है निष्ठा, इसी का नाम है प्रेम, यथार्थ प्रेम इसी का नाम है। और सच बता दें, अधिक इसमें ज्ञान की बात नहीं रखेंगे। अनेक मनीषी विद्वान हैं धीरे धीरे कि
यह महापर्व गुरु पूर्णिमा महापर्व जितने पर्व वर्ष त्योहार में हैं साल में, उनमें आध्यात्मिक दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ पर्व है। यह सर्वश्रेष्ठ पर्व है। जितने भी पर्व हैं देवी देवता के, वह तो मान्य है ही, वह तो आदरणीय है ही, लेकिन संत कहते हैं कि पारस में अरु संत में बड़ो अंतर हो जान, यह लोहा सुबरन करे वह करे आप समान। पारस मणि पत्थर लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारस मणि नहीं बना सकता। गुरु एक ऐसा पारस मणि पत्थर है जो हर शिष्य को पारस मणि बनाने का प्रयास करता है। हर शिष्य को जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश संपूर्ण जीव जगत पर, जड़ चेतन पर, वृक्ष पर, पौधे पर, लता पर, दीवाल पर एक साथ पड़ता है, ठीक उसी प्रकार गुरु की कृपा भी सब पर एक समान रूप से बरसता है। अब है कि अधिग्रहित हम आप कितना कर सकते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी को कोई मणि ग्रहण करता है तो प्रतिबिंबित होता है, और मिट्टी भी ग्रहण करता है। इसलिए जितनी मात्रा में अधिग्रहित आत्मसात करते जाते हैं लोग, वो साधनात्मक क्षेत्रों में बढ़ते चले जाते हैं। और साथ ही साथ शतरंज ऐसा खेलिए, शतरंज ऐसा खेलिए जिससे कि पौ पड़ जाए, जिससे पौ पड़ जाए। अब की जो पौ ना पड़े फिर 84 जाए। ये शतरंज का खेल है और इसमें पौ पड़ता है, यानी चौपड़ का खेल, और पौ का महत्व होता है। यानी एक पढ़ना और नहीं पढ़ा तो फिर गड़बड़। तात्पर्य है कि वह बहुत सुधार का है। इस बार भी हमने आपने जरूर पौ पारा था तो मनुष्य जोनी में जन्म हुआ, और अब की जो पौ न पढ़े इस बार भी परमात्मा को भूल जाए, भगवान को भूल जाए, तो हम आप कितने बड़े गड़बड़ आदमी हैं। गुरु का काम होता है ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यही सूत्र है, और इसमें 7 बार पूर्ण शब्द का प्रयोग है। 7 बार जो सातों चक्र को जगाता है। साथ ही साथ इसका मतलब हुआ कि पूर्ण मद परमात्मा पूर्ण है, आत्मा भी पूर्ण है। गुरु पूर्ण है तब शिष्य भी पूर्ण होगा। और इस प्रकार से पूर्ण जिस प्रकार लिया जाता फिर पूर्ण ही शेष रह जाता है। इससे गुरु की पूर्णता घटती नहीं यदि शिष्य पूर्ण हो जाए। कल आपने सुना ना कि हर गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य को प्रेरित करके आगे बढ़ाते जाए। चलिए, बहुत सारी बातें चर्चाएं हैं इस संबंधी शास्त्रों में, पुराणों में।
और बहुत देर से लोग खड़े भी हैं, जल्दी जल्दी सब लोग दर्शन भी चाह रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसी भावना से, इसी निष्ठा से आप सभी भक्तजन गुरु प्रभु कृपा के लिए निरंतर लगे रहें और गुरु प्रभु के प्रति समर्पित बने रहेंगे। जीवन में आनंद मिलता जाएगा। अनेक प्रकार के दुख, द्वंद्व, कष्ट, मान, अपमान, अमर्यादा, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं और वो आती चली जाएंगी, आती जाएंगी, फिर जाती जाएंगी, निकलती चले जाता है। गुरु का वचन, उनका अनुकरण, उनका दर्शन, उनका स्मरण, उनका चिंतन मनन हर जीव को जीवन में धैर्य देता है, बल देता है। यदि ऐसा विश्व में ना रहे तो विश्व में अभी आबादी भारत की 150 करोड़ है। इस 150 करोड़ में 100 करोड़ लोग आत्महत्या करके मर गए होते, समाप्त हो गए होते, जीवन से निराश होकर, हताश होकर, विपरीत परिस्थितियों में। इसलिए धैर्य बल मिलता है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं और निश्चित रूप से गुरु तत्व प्रधान देश यह भारतवर्ष है। यहाँ जिनका जन्म लिया है, चाहे वो अमेरिका अभी रहे, जापान, जर्मनी, कहीं भी रहे, भारतीयता वहाँ अभी भी झलक रही है, दिखाई पड़ रही है। इसी प्रकार आप सब लोग निरंतर गुरु प्रभु की भावना में लगे रहेंगे, कल्याण होता जाएगा, सभी लोग आगे बढ़ते जाएंगे, परमात्मा की कृपा होगी, अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन होता है। यही आज पूर्णिमा के अवसर पर सबके लिए मेरा भूरि सा मंगलाशासन है, भूरि सा आशीर्वाद है। और निश्चित रूप से हमारे इस पावन कार्य में हमारे अध्यक्ष रंजीत बाबू, सचिव डॉक्टर गंगा जी, हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर सुधीर जी लगे हुए हैं। सब समितियों से भी लोग उपस्थित हैं। एक एक कोने से मैं समझ रहा हूँ कि बिसौनी से बहुत लोग जो बेंगलोर रहते हैं वो 20-25 हजार रुपया फ्लाइट खर्च करके सब लोग आए बहुत दूर से, और मात्र 1 मिनट चरण स्पर्श होगा। किसी ने उन्हें पूछा कि ये 1 मिनट चरण स्पर्श में आप 25 हजार खर्चा कर देते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि जो सुख उस क्षण पल में मिलता है वह दूसरा कहीं नहीं मिलता, करोड़ों खर्च करने पर भी नहीं मिलता है। दिल्ली से, मुंबई से, बिहिया से, पटना से, भिन्न भिन्न जगहों से, रांची से, कहाँ तक कहा जाए, हर क्षेत्र से, बिहार के प्राय जिलों से, अनेक गांवों से सभी उपस्थित रहते हैं। इसलिए सबके प्रति मेरा भूरि सा मंगलाशासन। भाव ये रखना है, सबको केवल भाव रखना है। गुरु चरणों में प्रीत जगे तो जीवन सुंदर तम हो जाए। गुरु जो चार जनों की
बात ही क्या संसार उसी का हो जाए गुरु चरणों में। श्री गुरु चरणों, श्री गुरु चरणों, श्री गुरु चरणों शरणं शरणं। 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 श्री गुरु श्री गुरु चरणों शरणं शरणं। श्री गुरु चरणों सिया राम शरणं राधे श्याम शरणं। हेलो गणनाथ शरणं सूर्य दीनानाथ शरणं गौरीनाथ शरणं श्रीमा शरणं श्री गुरु चरणों शरणं शरणं। श्री गुरु चरणों चौगुन शरणं। चौगुन शरणं शरणं। श्री गुरु चरणं शरणं शरणं। श्री गुरु बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय। भक्त और भगवान की जय।